तो आज मैं लेके आया हूँ साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त को मतलब ब्लड को जो प्यूरिफाई करता है वो किडनी करता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा 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 ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है, जुपिटर इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, मतलब बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का जो इकाई होता है वो एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो दांत का इनामेल होता है। दांत का इनामेल जो होता है वो दांत के ऊपरी लेयर का होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल वायु में 343 मीटर पर सेकेंड होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है। 0 डिग्री पे तो ये 333 होता है, पर नॉर्मली वायु में मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर पे ये 343 होता है। अगला प्रश्न है, हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? तो हृदय जो होता है हृदय की मांसपेशियों से बना होता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला प्रश्न है, गैस बल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गैस बल में हमारी आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, चाय में मौजूद मुख्य उत्तेजक तत्व कौन सा है? तो चाय में मौजूद मुख्य उत्तेजक तत्व जो होता है वो कैफीन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रक्त किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध मतलब मरकरी होता है। अगला प्रश्न है, भोजन पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस की बनी होती है? तो ओजोन परत जो होता है वो ऑक्सीजन की बनी होती है। ओजोन का कभी कभी फार्मूला भी पूछ दिया जाता है, तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसिन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? तो चांदी जो होता है वो बिजली का सबसे अच्छा चालक कहलाता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस कहलाती है। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है?
तो जल का घनत्व अधिकतम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, श्वसन में कौन सा गैस अंदर ली जाती है? तो श्वसन में ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य रोगों से रक्षा करना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद होता है और इसका परसेंटेज 78% होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.5 होता है, मतलब हल्का एसिडिक होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त बाइनरी संख्या पत्ती में कितने अंक होते हैं? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त बाइनरी संख्या पत्ती में 2 अंक होते हैं, ये 0 और 1 को ही सिर्फ यूज करता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? तो पेट में भोजन पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि अभी तक ज्ञात सभी गतियों में अधिकतम है। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? तो बिजली का बल्ब को थॉमस एडिसन ने बनाया था। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक केबल में संकेत किस रूप में चलते हैं? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल में संकेत जो होते हैं वो प्रकाश के फॉर्म में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 9वां ग्रह प्लूटो था, जिसको हटा दिया गया है 2006 से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन शरीर में कहाँ होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन हमारे शरीर में अग्न्याशय में होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। अगला प्रश्न है, तापमापी में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज विलियम रोएंटजन ने की थी। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सबसे अधिक कौन सा नमक पाया जाता है? तो समुद्री जल में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड नामक लवण पाया जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट 51 से 100 तक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।